हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए प्रॉब्लम में क्या बोला है। प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n द वैल्यू ऑफ सम j इक्वल्स टू 0 टू n माइनस वन होल टू द पावर j टू n c टू j, इसका वैल्यू क्या है। तो वीडियो को पॉज करें एंड इस क्वेश्चन को 2 मिनट्स तक ट्राई करें, देन हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो जब भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को देता हूँ जनरली वो प्रेफर करते हैं, अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई कर लें, राइट। तो आप एन को ज़रा 4 डाल के वेरीफाई कर सकते हैं एंड आप आंसर को मार्क कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट वो हमारा सीखने का पर्पस तो नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है। तो थोड़ा सा सोचिए कैसे निकालेंगे। तो देखो क्या निकालना है आपको, वो पहले देखो। समेशन j इक्वल टू 0 टू n माइनस वन होल टू द पावर j टू n सी टू j, जिनको इस सिंबल का मतलब पता है एन आर, तो यही होता है एन सी आर बेसिकली, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, राइट। तो ये आपको कह रहा है कि इट इज टू एन सी जीरो माइनस टू एन सी टू प्लस टू एन सी फोर माइनस टू एन सी सिक्स प्लस सो ऑन, ऐसे करते करते टू एन सी एन। अब ये क्या होगा, टू एन सी टू एन तक जाएगा, बट यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन होल टू द पावर एन। अब एन इवन है तो ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ऑड है तो भी कन्वर्ट, अगर ऑड है तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली इस तरह की सीरीज का सम कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है होगा, अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम ढंग से पढ़ा है। तो देखो जब भी टू एन सी आर इस तरह का है तो आप कौन सा एक्सपेंशन को प्रेफर करेंगे, आप प्रेफर करेंगे वन प्लस एक्स होल टू द पावर ट्वाइस एन, राइट। तो ये इसका एक्सपेंशन जरा लिख के बताओ क्या होगा, टू एन सी जीरो प्लस टू एन सी वन एक्स प्लस टू एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एन सी फोर एक्स टू द पावर फोर प्लस सो ऑन टू एन सी टू एन एक्स टू द पावर टू एन, राइट। यही एक्सपेंशन होता है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर पाए, अगर पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू आयोटा, देन वन प्लस आयोटा होल टू द पावर ट्वाइस एन, इट विल बी टू एन सी जीरो प्लस टू एन सी वन आयोटा प्लस टू एन सी टू आयोटा स्क्वायर प्लस टू एन सी थ्री आयोटा क्यूब प्लस टू एन सी फोर आयोटा टू द पावर फोर प्लस सो ऑन टू एन सी टू एन और आयोटा टू द पावर टू एन। जरा इसको सिंप्लीफाई करें, टू एन सी जीरो प्लस टू एन सी वन आई प्लस माइनस टू एन सी टू, आई स्क्वायर इज माइनस वन, आई क्या है रूट अंडर माइनस वन, आई स्क्वायर क्या है माइनस वन, आई क्यूब क्या है माइनस आई, और आई टू द पावर फोर क्या है वन है, राइट। तो it will be minus 2nc3 I plus 2nc4 माइनस सो वन, इस तरह से चलता जाएगा। तो अगर आप ऐसे जो भी आयोटा फ्री टर्म्स है उनको एक तरफ क्लब कर दें तो ये बन जाएगा टू एन सी जीरो माइनस टू एन सी टू प्लस टू एन सी फोर माइनस, ऐसे चलता जाएगा, राइट। और अगर आयोटा को कॉमन कर लें तो ये टू एन सी वन माइनस टू एन सी थ्री प्लस टू एन सी फाइव माइनस वन, इस तरह से चलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये तो इसका रियल पार्ट है ना, ये जो राइट साइड है, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा हुआ है। तो इसके रियल पार्ट और इसके रियल पार्ट इक्वल कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर दीजिए, तो आपको समेशन मिल जाएगा। और अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यही तो आपको समेशन बेसिकली निकालना है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, यही निकालना है, राइट। तो हम निकालते हैं वन प्लस आयोटा टू द पावर टू एन, इसके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। कैसे निकालेंगे इसके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, देखो हम यूलर फॉर्म का यूज करते हैं, यूलर फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, वन प्लस आयोटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो रूट टू इंटू वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू इंटू आयोटा। तो रूट टू इंटू क्या लिख सकते हो इसको, कॉस पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर
राइट। तो इसको आप लिख सकते हो √2 इंटू कॉस, तो इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, e⁻ आयोटा π/4, राइट। इसमें हमने क्या यूज किया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज नथिंग बट e⁻ आयोटा थीटा। ये बेसिकली हमारा मेन फॉर्मूला था यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हो, √2 इंटू e⁻ आयोटा π/4 होल टू द पावर ट्वाइस एन। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 टू द पावर 2n/2 इंटू e⁻ आयोटा π/4 इंटू 2n, सो 2 टू द पावर n इंटू e⁻ in π/2। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर n इंटू कॉस n π/2 प्लस आयोटा साइन n π/2, then you can write it 2 to the power n into cos n π/2 plus 2 to iota times 2 to the power n into sin n π/2. So what you can write, 2 to the power n cos n π/2 plus iota times 2 to the power n sin n π/2. This is nothing but 2nc0 minus 2nc2 plus 2nc4 minus so on plus iota times of 2nc1 minus 2nc3 plus 2nc5 minus so on, इस तरह से, राइट। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, what you will get, you will get 2nc0 माइनस 2nc2 प्लस 2nc4 माइनस ये जो सीरीज होगा इसका सम क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n इंटू कॉस n π/2। दैट मीन्स 2, इसको ही हम लिख सकते हो j इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर j इंटू 2nc2j इक्वल्स टू 2 टू द पावर n इंटू कॉस n π/2। तो इसमें आप इमेजिनरी पार्ट को भी इक्वल करके इस समेशन को निकाल सकते थे। मतलब अगर क्वेश्चन में ये दिया होता, क्वेश्चन अगर आपका ये होता कि बताओ समेशन j इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 होल टू द पावर j एंड 2nc2j माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होता, तो इसका वैल्यू हो जाता 2 टू द पावर n इंटू साइन n π/2, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये क्लिक कैसे करेगा, आयोटा मल्टीप्लाई करना था या आयोटा पुट करना था, ये सब चीजें क्लिक कैसे करेगा। तो देखो जब तक नहीं करोगे परफॉर्म तब तक कोई हिंट आपको मिलेगा नहीं। आयोटा पुट करने के बाद आपने देखा क्वेश्चन बन गया, तो अब आपका जो काम होना चाहिए कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n और 1 माइनस एक्स टू द पावर n, ये दो एक्सपेंशन मेनली यूज करते हो, इसमें पुट करते हो। तो इसमें आप क्या करो, पुट x इक्वल्स टू आयोटा करके देखो, इसमें भी पुट x इक्वल टू आयोटा करो, देन x इक्वल टू माइनस आयोटा पुट करो, देन यहाँ पे भी x इक्वल टू माइनस आयोटा पुट करो। एक बार करके देखो विदाउट एनी क्वेश्चन, जैसे मैं बता रहा हूँ, आयोटा पुट करो, माइनस आयोटा पुट करो, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, देखना कोई नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो फिर तुम वो क्वेश्चन को जब देखोगे तो तुम्हारे पास ये क्लियर पिक्चर होगा कि 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर n, और हर बार यही अप्रोच आपका काम में आएगा कि यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड फिर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को करो। तो कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस इंपॉर्टेंट है जहां पे आप देखें कि ऑल्टरनेटिंग साइन आ रहा है बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस मैं आपको होमवर्क देता हूं, इनको आप प्रिपेयर करके रखिए। जैसे कि मैंने बताया x इक्वल टू आयोटा पुट करिए, माइनस आयोटा पुट करना है, ओमेगा करना है, ओमेगा स्क्वायर करना है, और 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 2 ओमेगा। जनरली ये सारे सब्स्टिट्यूशंस पुट करने पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप मटेरियल लगाते जाएंगे आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस आयोटा पुट करके होंगे, कुछ माइनस आयोटा पुट करके होंगे, कुछ ओमेगा स्क्वायर, देन ऐड करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस में ये भी करना पड़ता है कि आपको आयोटा पुट किया, माइनस आयोटा पुट किया, ओमेगा किया, देन ऐड किया। अब देखोगे कि हर बार बाइनोमियल कोफिशिएंट का एक नया पैटर्न बनेगा। तो अगर आप एक पेन पेपर लेके ये चीज खुद से एक बार
रिसर्च की तरह कर लेते हैं कि एक्स इक्वल्स टू आई, एक्स इक्वल्स टू माइनस आई पे क्या रिजल्ट आ रहा है, ओमेगा पे क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर पे आ रहा है, इनमें से दो को ऐड करके क्या आ रहा है। तो एक्चुअल पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि आपने उसके ऊपर मेहनत किया होगा। तो आप इनको याद रखें, जनरली इनमें से ही क्वेश्चन फंस जाएगा, आयोडा माइनस आयोडा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 2i माइनस 2i 2 ओमेगा, एंड 1 - 1 मैंने नहीं लिखा, वो तो आपको पता ही होगा कि 1 and -1 कितना इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल कोएफिशिएंट में। तो आई थिंक आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं।